गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6। नाम है बकरी दो गांव खा गई। इस पाठ में बताया गया है कि राजा अगर ईमानदार हो और प्रजा से प्यार करता हो तो उस राज्य की धरती भी हरी भरी रहती है और प्रजा भी सुखी रहती है। और जिस राज्य का राजा लोभी हो, लालची हो और प्रजा पर अत्याचार करने वाला हो, वहाँ की धरती सुखी रहती है, बंजर रहती है और प्रजा भी वहाँ की दुखी रहती है। इसी बात को इस पाठ में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है और पाठ का नाम भी वैसा ही है कि बकरी दो गांव खा गई। तो पहले ही मन में उत्सुकता होती है कि बकरी दो गांव कैसे खाएगी। तो चलिए हम लोग पाठ में पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे बकरी दो गांव खाती है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक किसान के भोलेपन और बादशाह की उदारता तथा समझदारी के माध्यम से यह बताना चाहता है कि शासक अगर उदार और लोभ विहीन हो, प्रजा के प्रति उसके दिल में प्यार हो, तो राज्य की धरती रस बरसाती है। जिस राज्य का शासक लोभी, लालची और निरंकुश होता है, वहाँ की प्रजा कभी खुशहाल नहीं रह सकती। पाठ प्रभावपूर्ण मनोरंजक तरीके से बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने में समर्थ है। अब पाठ पढ़ते हैं। हाय बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलवाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के एक खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आए। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, कमाल की बात है। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है। जनाब, अगर उनकी नीयत ठीक न हो तो गन्नों में रस ही न निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वो सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफ़ी रुपए लगान लगाना चाहिए। ठीक है, अगर आप पहुँचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले ज़रा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा न भरा। एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा न भरा। अकबर उसका इंतज़ार कर रहे थे। वे सोच रहे थे, इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुँह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे, यह क्या बात है? इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फ़र्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशयपूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूँ। तो धन्यवाद बच्चों। इसके बाद बादशाह अकबर क्या फैसला करते हैं, क्या उसको सजा देते हैं और कैसे बकरी दो गांव खाती है, ये हम आगे जानेंगे। ये पेज 41 आज हम लोगों का हो गया।
अब इसके आगे पढ़ेंगे 42। तब तक आप भी अच्छी तरह इसको पढ़िए, हिज्जे पर ध्यान दीजिए और शब्दार्थ भी याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।